इंडिया रंग बिरंगे कलर्स और पुरानी हिस्ट्री वाली जमीन, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक छुपा हुआ खतरा है, द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। यह एक ऐसी तबाही है जो इंडिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। इमेजिन करो आपके पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिलने लगे, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, सड़कें फट रही हैं। द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक एक जाना माना अनजान खतरा है। हमें पता है यह आएगा, बस यह नहीं पता कब। जिन ताकतों ने हिमालयास को बनाया वही अब हमारे लिए खतरा बन गई हैं। धरती बेचैन है और हमें उसके गुस्से के लिए तैयार रहना होगा। इसके शॉकवेव्स पूरे नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों तक पहुंच सकते हैं। हमारे घर, रोजी रोटी और जीने का तरीका सब दांव पर है। यह एक नेशनल चैलेंज है जिसका सामना हमें हिम्मत से करना होगा। इस अनदेखे दुश्मन को समझने का टाइम अभी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जिस लैंडस्केप को हम इतना प्यार करते हैं वही तबाही का मंच बन सकता है। हमें एक्ट करना होगा, सिर्फ होप नहीं। इस खतरे को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इंडिया एक आइलैंड था जो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था। यह एशिया से टकराया, जिससे हिमालयास का जन्म हुआ। यह प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। इंडियन प्लेट अभी भी एशिया में धक्का दे रही है, जिससे स्ट्रेस पैदा हो रहा है। हिमालयास के नीचे की चट्टानें स्ट्रेन में हैं, जो सदियों से जमा हो रहा है। जब यह एनर्जी रिलीज होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं। हिमालयास यंग हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ पावरफुल अर्थक्वेक्स आने का खतरा रहता है। फॉल्ट लाइंस इस रीजन में फैली हुई है, जोन्स जहां स्ट्रेस टूट जाता है। इस रीजन में अर्थक्वेक्स के पीछे यही साइंस है, सिंपल लेकिन टेरिफाइंगली पावरफुल। द हिमालयास एक जियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है। अगला बड़ा रिलीज कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, इसीलिए यह थ्रेट इतना रियल है। हमें साइंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए। वार्निंग्स के लिए हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। 2015 का नेपाल अर्थक्वेक एक मैग्नीट्यूड 7.8 का हजारों जाने ले गया और पुराने मंदिरों को मलबे में बदल दिया। भुज अर्थक्वेक 2001 में 20,000 से ज्यादा जाने गई। इन डिजास्टर्स ने हमारे वल्नरेबिलिटीज को कंस्ट्रक्शन और प्रिपेयर्डनेस में एक्सपोज कर दिया। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। हर क्वेक धरती के अंदर जमा हो रहे मैसिव स्ट्रेस का थोड़ा सा हिस्सा रिलीज करता है। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि एक मच लार्जर इवेंट ओवरड्यू है। हिमालयास के सेंट्रल साइज्मिक गैप में सदियों से कोई मेगा क्वेक नहीं आया है। इसका मतलब है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉक्ड अप है, जो अनलीश होने का इंतजार कर रही है। ये रीसेंट डिजास्टर्स नेचर का तरीका है कहने का, बी प्रिपेयर्ड। इन्हें एक डैम में पड़ी दरारों की तरह समझो। पीछे इमेंस प्रेशर के साइंस, नेपाल क्वेक, भुज और उत्तराखंड और कश्मीर में हुए दूसरे क्वेक्स इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक सिस्टम के ग्रोन्स हैं जो स्ट्रेन में है। इन वार्निंग्स को इग्नोर करना एक ग्रेव मिस्टेक होगी। हमें इन ट्रेजेडीज से सीखना होगा। ये प्रिकर्सर्स हैं जो एक मच लार्जर, मोर डेवस्टेटिंग इवेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक अगर का सवाल नहीं है, कब का सवाल है। हमारी ओनली चॉइस है टू प्रिपेयर। धरती ने अपनी बात कह दी है। क्या हम सुन रहे हैं? अगला शॉक अब तक का सबसे बड़ा हो सकता है। द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 8 या उससे भी ज्यादा का हो सकता है, नेपाल क्वेक से कई गुना स्ट्रॉन्गर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हिमालयास का एक लंबा हिस्सा ऐसे इवेंट के लिए ओवरड्यू है। जितना लंबा इंतजार, उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है। यही है सेस्मिक गैप, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। इमेजिन द इंपैक्ट। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सीधे खतरे की लाइन में। लैंडस्लाइड्स पूरी वैलीज को दफन कर सकती हैं। टाउन्स और विलेजेस वाइप्ड आउट हो सकते हैं। डेवस्टेशन यही नहीं रुकेगी। द प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गैप 2S, इवन दिल्ली NCR में सिवियर शेकिंग महसूस होगी। मिलियंस लोग यहां रहते हैं, अक्सर ऐसी बिल्डिंग्स में जो अर्थक्वेक्स के लिए डिजाइन नहीं की गई। कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक होंगे। बिल्डिंग्स गिरेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल हो जाएगा, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, रेस्क्यू एफर्ट्स डॉन्टिंग होंगे, जान का नुकसान इमेंस हो सकता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट देश को डेकेड्स पीछे धकेल सकता है। यह फियर मॉन्गरिंग नहीं है, यह साइंटिफिक रियलिटी है। इंडियन प्लेट हर साल 2 इंचेस नॉर्थ की तरफ बढ़ती है, स्ट्रेस बिल्डअप करती हुई। जब यह रिलीज होगी, जमीन सैकड़ों किलोमीटर्स तक रप्चर हो सकती है। शेकिंग मिनट्स तक चल सकती है। टेरर के मिनट्स, पूरा लैंडस्केप ऑल्टर हो सकता है। यह वो बिग वन है जिससे जियोलॉजिस्ट डरते हैं। यह एक थ्रेट है
जो नॉर्थ इंडिया पर मंडरा रहा है। हमें इसे अपना फुल अटेंशन देना होगा। नाउ हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। इंडिया इतना वल्नरेबल क्यों है? अर्थक्वेक खुद तो नेचुरल है, लेकिन डैमेज हम पर डिपेंड करता है। हमारी बिगेस्ट वीकनेस मिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग शेकिंग झेलने के लिए नहीं बनी है। पुअर मटेरियल्स, लैक ऑफ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन में करप्शन चीजों को और वर्स बनाते हैं। बिल्डिंग कोड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट वीक है। करप्शन और शॉर्टकट्स मिलियंस लोगों को रिस्क में डालते हैं। पब्लिक अवेयरनेस की कमी एक और क्रिटिकल फैक्टर है। बहुत से लोग रिस्क को नहीं समझते या बिलीव करते हैं कि यह उनके साथ नहीं होगा। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस डेली लाइफ का हिस्सा नहीं है। कुछ ही लोग ड्रिल्स करते हैं या डिजास्टर प्लान्स रखते हैं। जब डिजास्टर आएगा, पैनिक, केओस फैलेगा। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स हालांकि इंप्रूव हो रहे हैं, एक मेगा क्वेक से ओवरवेल्म हो जाएंगे। रिमोट एरियाज तक पहुंचना, क्राउडेड सिटीज में रेस्क्यू कोऑर्डिनेट करना एक नाइटमेयर होगा। हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विसेज को रेडी रहने की जरूरत है। ये वल्नरेबिलिटीज, वीक बिल्डिंग्स, करप्शन, लो अवेयरनेस इंडिया की एक्यूलिस हील हैं, यानी सबसे बड़ी कमजोरी। हमें इन्हें अर्जेंटली एड्रेस करना होगा। एक्शन लेने का टाइम अब है। हम अर्थक्वेक्स को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिपरेशन हमारा ग्रेटेस्ट वेपन है। अगर हमें पता हो कि स्टॉर्म आ रहा है, हम प्रिपेयर करते हैं। यही बात अर्थक्वेक्स के लिए भी सच होनी चाहिए। हमें हेल्पलेस फियर से प्रोएक्टिव एक्शन की तरफ शिफ्ट होना होगा। हम पैसिव स्पेक्टेटर्स नहीं बन सकते। हमें अपनी सेफ्टी में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनना होगा। हर बिल्डिंग जो स्ट्रॉन्गर बनाई जाए, हर पर्सन जिसे अवेयर किया जाए, ये एक्शंस जाने बचाते हैं। इमेजिन करो एक सिटी जहां बिल्डिंग्स हिलती हैं पर कोलैप्स नहीं होती, जहां लोगों को पता है क्या करना है। यह अचीवेबल है कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट और माइंडसेट में चेंज के साथ। वाइल द अर्थक्वेक हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारा रिस्पॉन्स नहीं। यह एक बैटल है जिसे हम विन कर सकते हैं अर्थक्वेक के कॉन्सिक्वेंसेस के खिलाफ। प्रिपेयर्डनेस ही सर्वाइवल की की है। हमारे आज के एक्शंस हमारा टुमारो तय करेंगे। प्रिपेयर करने का टाइम अब है। जब अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की बात आती है, जापान सबसे आगे है। वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव साइज्मिक जोन्स में से एक पर होने के कारण जापान हर साल थाउजेंड्स ऑफ क्वेक्स का सामना करता है। येट उनकी रेजिलियंस रिमार्केबल है। स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स रिगरसली एनफोर्स किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स पावरफुल शेकिंग झेलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसे बेस आइसोलेशन और डैम्पर्स जाने बचाती हैं। ओल्डर बिल्डिंग्स रेट्रोफिट की जाती हैं, इग्नोर नहीं की जाती। पब्लिक अवेयरनेस बचपन से शुरू होती है। बच्चे स्कूल में अर्थक्वेक ड्रिल्स प्रैक्टिस करते हैं। हर हाउस होल्ड में इमरजेंसी किट होती है। कम्युनिटीज के पास डिजास्टर प्लान्स होते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कवर लेने या ट्रेन्स रोकने के लिए प्रीशियस सेकंड्स देते हैं। सेस्मोलॉजी और इंजीनियरिंग में रिसर्च और डेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास है। प्रिपेयर्डनेस का यह कल्चर उनकी रगों में बसा हुआ है। यह बर्डन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। इवन जापान को लॉसेस होते हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स काउंटलेस जाने बचाते हैं। इंडिया को जापान के कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से सीखना चाहिए। सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रिपेयर्डनेस जीन का तरीका बन जानी चाहिए। लेसन्स क्लियर हैं, क्या हम उन पर एक्ट करेंगे? इंडिया को क्या करना चाहिए? पाथ क्लियर है, हालांकि चैलेंजिंग है। फर्स्ट, पुरानी और वीक बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करो। उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्ट्रेंथन करो। न्यू कंस्ट्रक्शंस के लिए बिल्डिंग कोड्स स्ट्रिक्टली एनफोर्स करो, कोई एक्सेप्शंस नहीं। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में ट्रेन करो। उस करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंको जो अनसेफ बिल्डिंग्स बनने देता है। प्रिपेयर्डनेस को हमारे कल्चर का हिस्सा बनाओ। स्कूल्स, ऑफिसेज और कम्युनिटीज में रेगुलर ड्रिल्स। फैमिलीज के पास इमरजेंसी किट्स और डिजास्टर प्लान्स होने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हर किसी तक पहुंचने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज और सभी मीडिया का इस्तेमाल करके। नॉलेज एम्पावर करती है और फियर को रेडीनेस से रिप्लेस करती है। रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करो। वार्निंग का हर सेकंड जाने बचा सकता है। साइज्मिक मॉनिटरिंग और रिसर्च में इन्वेस्ट करो। टेक्नोलॉजी का अपने एडवांटेज के लिए लेवरेज करो। यह लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना माइंडसेट चेंज करो अब, और कंप्लेसेंसी नहीं। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल विल, इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन की जरूरत है। रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ बढ़ो। डिजास्टर आने से पहले रेजिलियंस बिल्ड करो। यह शिफ्ट हमारी सेफ्टी के लिए फंडामेंटल है। मिलियंस का फ्यूचर हमारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। चलो एक सेफर इंडिया बनाएं टुगेदर।
चैलेंज इमेंस है, लेकिन हम हेल्पलेस नहीं हैं। हम में से हर एक का रोल है। बेसिक्स से स्टार्ट करो। एक इमरजेंसी किट प्रिपेयर करो। वाटर, फूड, टॉर्च, फर्स्ट एड, डॉक्यूमेंट्स, कैश। अपने होम में सेफ स्पॉट्स आइडेंटिफाई करो। अपनी फैमिली को सिखाओ क्या करना है। ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। इमरजेंसीज के लिए एक आउट ऑफ स्टेट कॉन्टैक्ट पर्सन रखो। स्कूल्स और वर्कप्लेसेस को रेगुलर ड्रिल्स कंडक्ट करनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि बिल्डिंग्स सेफ हैं। ऑफिसेज में इवैक्यूएशन प्लान्स होने चाहिए और एम्प्लॉइज को इमरजेंसी रिस्पांस में ट्रेन करना चाहिए। बिजनेसेस कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटीज में लोकल वॉलंटियर ग्रुप्स बनाओ जो अवेयरनेस फैलाएं और इमरजेंसीज में असिस्ट करें। एल्डरली, डिसेबल्ड और अकेले रहने वालों का चेक करो। सबको प्रिपेयर्डनेस प्लान्स में इंक्लूड करो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स बनाना ही रेजिलियंस है। टुगेदर हम स्ट्रॉन्गर हैं। कंप्लेसेंसी का टाइम ओवर हो गया। एक्शन का टाइम अब है। द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक एक रियल थ्रेट है, लेकिन एक ऐसा जिसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेफ्टी को चांस पर मत छोड़ो। कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपने लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक सेफर इंडिया बनाओ। हर स्टेप, नो मैटर हाउ स्मॉल, काउंट्स। आज स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। आपकी लाइफ और आपके लव्ड वंस की इस पर डिपेंड कर सकती है। बी प्रिपेयर्ड, बी सेफ। यह बात सबको बताओ। जय हिंद।